नहीं आई थी। बोलिए हिमांशी, बोलिए। हिमांशी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? एक्शन आपका कुछ गड़बड़ है क्या? हिमांशी, अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। छवि, आवाज आ रही है? सर अनम्यूट है। हाँ, अनम्यूट है हिमांशी, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। घेरन संहिता के अनुसार कौन कौन से बंद होते हैं? बंद कितने प्रकार के? घेरन संहिता के अनुसार बंद कितने प्रकार के? सर 3 प्रकार के। कौन कौन से? सर 3 प्रकार के। कौन कौन से नाम बताइए। कौन कौन से बंद है? सर एक है मूल बंद। दूसरा? सर जल बंद। जालंधर बंद। जालंधर बंद। जालंधर बंद, मूल बंद, जालंधर बंद। और तीसरा? तीसरा नहीं पता। उद्यान बंद। उद्यान बंद क्या होता है? सांस बाहर निकालकर पेट को अंदर खींच के रखना, ठीक है ना? और चौथा है महाबंद। जैन संहिता के अनुसार 4 प्रकार के बंद होते हैं: मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद और महाबंद। मूल बंद कौन सा होता है? मूल बंद कहाँ लगाया जाता है? सभी मूल बंद कहाँ यस सर। कहाँ लगाया जाता है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में मूलबंद लगाया जाता है। मूलाधार एनस को संकुचित करना, ऊपर की ओर खींच कर रखना, ठीक। और जालंधर बंद? जालंधर बंद क्या है? सर हृदय। गला, कंठ को, थोड़ी सी ठुड्डी को जो गले की तरफ गड्ढा है उसकी तरफ हल्का सा दबा के और कंठ पे दबाव रखना। कहते हैं किसी भी सुखपूर्वक आसन में सिर व रीढ़ को सीधा करते हुए बैठते हैं। वज्रासन में या सुखासन में, और फिर कंठ का संकुचन करके, कंठ मानी गला, वही जहाँ पे हमारा छोटा सा गले में गड्ढा होता है वो, उसको अंदर की तरफ खींचना और ठुड्डी को कंठ से लगाना जहाँ पे हंसली होती है, और घुटनों पर हथेलियों से दबाव देते रहना।
भुजाएं सीधी रखते हैं, इससे कंठ पर दबाव पड़ता है और फिर कंधों को ढीला करके भुजाओं को मोड़ लेते हैं, फिर ठुड्डी को सीधा करते हैं और श्वास छोड़ देते हैं। इसको सांस बाहर निकालकर बिना सांस लिए यानी बाएं कुमक के साथ भी किया जाता है। पाँच से 15 आवृत्तियां शुरू में करते हैं। शरीर के 16 आधार होते हैं, इनमें से जालंधर बंद एक आधार को बंद कर देता है। ठीक है, अब ये 16 आधार कौन कौन से हैं? 2 पैर है हमारे, एक वज्रनाड़ी है, एक नाभि है, एक कंठ है, एक गला है, एक जीभ है और मूल में जबड़ा है, तालू, नासिका का अग्रभाग, दोनों भवों के बीच भूमध्य और 2 नेत्र और बहारंध्र। ठीक, जालंधर बंद से थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियों में फायदा होता है और कंठ विशुद्ध चक्र शुद्ध होता है, विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिससे हमारी आवाज बहुत अच्छी होती है और हमें अमृत की प्राप्ति होती है। अचानक से बढ़े हुए बीपी को रोकने में लाभकारी है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल ठीक करता है, थायराइड प्रॉब्लम में फायदा। ध्यान बंद कौन बताएगा? राजेश, राजेश जी म्यूट करें। हिमांशी आप बताएं, ध्यान बंद। अच्छा है, ध्यान बंद क्या होता है? हेलो हिमांशी, बताइए। ये सर ध्यान बंद बताइए। पोस्टमार्टम हाउस के सामने वाली। आपका अनम्यूट होने के बाद की आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही। इलाहाबाद बैंक के पास बगल वाला में हिमांशी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका कनेक्शन अगर आप नहीं लगाए तो ठीक से नहीं लगाए, तो बिना लीड को बोलिए। अपना नंबर है, बिना लीड को बोलिए। हेलो, नहीं आ रही हिमांशी आपकी आवाज ठीक से। हिमांशी आवाज नहीं आ रही। राजेश आप बताएंगे कुछ? ध्यान बंद। हाँ जी सर। हाँ जी, ध्यान बंद के बारे में कुछ बताएंगे, क्या होता है? ध्यान बंद क्या होता है?
आवाज नहीं आ रही ठीक से। इस पर जो कोई भीड़ आप लोगों की लगता है। वंशी की आवाज भी नहीं आ रही, आधी भी नहीं आ रही, इतनी कटी कटी आवाज बीच में आती है। हेलो राजेश, छवि भी लिफ्ट कर गए हैं, हिमांशी लिफ्ट कर गए हैं। हिमांशी की आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ भाई आके फिर चली गई, कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो रहा है हिमांशी आपकी आवाज से। हेलो हिमांशी, नहीं आ रही, कट कट करके बोल रहा है, कटी कटी सी आवाज। आपकी आवाज भी राजेश ठीक से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही आवाज इसकी? आवाज क्यों नहीं आ रही? कनेक्शन कहीं गड़ रहा है आप लोगों का। आप उसी तालाब में रह रहे हो। हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? थोड़ी आ रही है। आ रही। चलिए आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। उद्यान वन कोई बताएगा हमें? आप बताइए। अच्छा, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ के आंखें बंद करके उदर की मांसपेशियों को संकुचित करके नाभि को भीतर की ओर खींचना और अपनी शक्ति के अनुसार उसको रोके रखना, जितनी देर रोक सके, और उसके बाद ढीला छोड़ना। यह कहलाता है उद्यान बंद। जब उद्यान बंद करते हैं तो हम सर को नीचे झुकाते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, और जब हम मांसपेशी जब पेट को ढीला छोड़ते हैं तब सर को ऊपर उठाकर पूरी श्वास भरते हैं, यानी इनहेल करते हैं। जब सर उठाते हैं, सर को जब गर्दन की तरफ दबाते हैं, तब धीरे धीरे करते हुए श्वास को छोड़ते हैं। ठीक इसमें भी होता है कि हम एक्सहेल करके बिना सांस लें, यानी बहिर्कुंभक के साथ श्वास पेट की मांसपेशियों को अंदर खींच कर रखते हैं। सांस बाहर निकाली, बिना सांस लिए मांसपेशियों को, नाभि के हिस्से को अंदर खींच के रखा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ी देर खींच के रखा और फिर ढीला छोड़ दिया और फिर सांस भरी। उद्यान बंद करने के पहले हमको अच्छी प्रकार से अग्निसार क्रिया की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे कि पेट की मांसपेशियां हमारी मुलायम हो जाए। शुरुआत में 3 आवृत्ति करते हैं, 3 बार से शुरू करके धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते हैं। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, जिनके पेट में अल्सर है, जो हाई बीपी वाले हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको ग्लूकोमा है, या जिनमें सर पे किसी प्रकार का दर्द सा बना रहता है, उन लोगों को। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही कि नहीं?
आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेश आपकी आवाज नहीं आ रही। किसके पास आवाज हमें ठीक से आ रही है वो जवाब दे। जिसके पास आवाज ठीक से आ रही है वो जवाब दे। राजेश आपकी आवाज नहीं आ रही। मानसी आपकी आवाज भी नहीं आ रही। छवि आपके पास आवाज आ रही। छवि जवाब दे। छवि आवाज आ रही। छवि आवाज आ रही। छवि राजेश आपकी आवाज नहीं आ रही। राजेश आपकी बहुत खटाखट सी आवाज आ रही, कटी कटी सी, साफ नहीं शब्द। खराब होता है हमको पता नहीं क्या हुआ हमें से। छवि आवाज आ रही। बाकी लोगों की आवाज क्लियर है, आपकी तो बिल्कुल साफ आ रही है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। किसकी आवाज नहीं आ रही? राजेश की भी नहीं आ रही, हिमांशी की भी नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं आती कि आपका जवाब यस हमने कहा कि उद्यान वन के बारे में हमने जो बताया सब चीजें समझ में आई। उद्यान वन कैसे होता है? कैसे होता है उद्यान वन? नमस्कार नमस्कार। उद्यान वन कैसे होता है बताइए, सभी बताइए उद्यान वन कैसे होता है। हेलो, बताइए उद्यान वन कैसे होता है। बोलिए छवि, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। छवि बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल रहे हैं आवाज। हेलो अब आई आवाज आपकी, अब आपने बोलना शुरू किया तो आवाज आ रही। जब आप बोलते हैं तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि आप बोल रहे हो। अभी तो आप बोल नहीं रहे हो तो कुछ आवाज नहीं आ रही। बोल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर रिसीविंग नहीं आ रही। उसकी और थोड़ा सा तेज करिए, अपनी आवाज को तेज करिए। बताइए। हिमांशी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हिमांशी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आवाज सुनाई पड़ रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही हिमांशी, एकदम। इसमें वाइब्रेशन भी नहीं हो रहा है कि आपके साउंड में कहीं पता लग रहा हो कि आप बोल रहे हो। छवि का बार बार कनेक्शन लगता है, हटता है। हिमांशी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। बोलिए। हेलो, हेलो। नहीं हाँ बताइए। जी सर। उद्यान वन मैंने पूछा है, कोई बताइए। कौन बता रहा है?
उद्यान बंद करने के पहले हमको किस क्रिया को करना चाहिए? उद्यान बंद करने के पहले हमें किस क्रिया को करना चाहिए? अग्निसार। जी सर। अग्निसार क्रिया को करना चाहिए। और उद्यान बंद कैसे होता है? सांस को बाहर निकाल के छोड़ देना और बिना सांस लिए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करना, साथ में नाभि को भी अंदर खींचना। जितनी हमारी कैपेसिटी उतनी देर खींच के अंदर रखना और फिर धीरे से छोड़ना, उद्यान बंद कहलाता है। अब आता है कि उद्यान बंद किनको किनको नहीं करना चाहिए। जिनको पेट में अल्सर है, हार्निया के प्रॉब्लम है, हाई बीपी के प्रॉब्लम है, जो हार्ट पेशेंट है, या जो ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिनके ऊपर सर पे दबाव पड़ता है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी, इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आफ्टर प्रेगनेंसी इसको कर सकते हैं। सर छवि से क्या क्या अटेंडेंस हो जाए? हाँ, करा लीजिए। छवि अटेंडेंस ले लेना जरा, मैं साथ साथ सबको दे रहा हूँ बोलने, ये मुश्किल है, सब लोग बैठे हैं। अभी तो है सब लोग, देखिए हिमांशी है, हाँ, छवि कमिश्नर है। पुलिस के ऑफिस में छवि हाँ। है, जब अच्छी तो ही एक बार सर अटेंडेंस ले लेंगे, कभी करेंगे। ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर ले। छवि हिमांशी ले ली। देखो तीनों लोग आ जाएं, ठीक है। कभी होता है ना किसी भी। हाँ, इसको लेके आप इसी को भेज दीजिएगा और एक इस पर भी भेज दीजिएगा मेरे पास भी। अब उद्यान बंद का का समस्या सब क्या? हाँ, उद्यान बंद समझ में आ गया। हाँ बस। अग्निसार क्रिया कैसे होती है? पूरी पेट की सिकोड़ के और अंदर से जैसे रामदेव जी तरह से पता है, बाकी आप बताएं। कोई बताएगा? हिमांशी, छवि में से कोई बताएगा अग्निसार क्रिया कैसे होती है? कोई बताएगा अग्निसार? हिमांशी, छवि में से कोई बताएगा? हिमांशी बताइए। हाँ बताइए। आपका कहाँ कनेक्शन है कि आपकी आवाज नहीं आती बिल्कुल? अच्छा चलिए, आवाज जब ठीक ठीक हो तब इसको डिस्क्राइब करिए कैसे है। और चौथा है महाबंध। महाबंध कैसे लगता है? मूलबंध, उद्यानबंध और जलंधर बंध तीनों को एक साथ जब हम लगाते हैं तो यह महाबंध कहलाता है, ये पूर्णबंध कहलाता है। और ये कुंभक के साथ ही होता है, यानी सांस बाहर निकाली बिना सांस भरे जब हमने जालंधर बंध, मूलबंध और उद्यान बंध तीनों को एक साथ लगाया तो ये हमारा महाबंध बन गया। ठीक है। अब आता है महाबंध। जब तक तीनों बंध का अलग अलग हमें ठीक से अभ्यास ना हो जाए तब तक महाबंध नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे हो लाई की, लो की या हाई की, हमको जो है महाबंध नहीं करना चाहिए। हार्ट प्रॉब्लम जिनको है, जिनको बीपी है उनको मना है, तो हार्ट प्रॉब्लम वालों को भी मना ही होगा। जिनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की है उनको भी महाबंध सजेस्ट नहीं किया जाता। प्रेग्नेंट लेडीज को वैसे ही मना कर दिया जाता है। और ये बिना किसी उचित योग गुरु के संपर्क में रहकर ही करना चाहिए। बिना योग गुरु के हमें महाबंध नहीं करना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है? मूलाधार व विशुद्ध चक्र, मणिपूरक चक्र जागृत होते हैं। पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड के हार्मोन को प्रभावित करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप राजेश जी? कुछ कह रहे हैं राजेश?
कुछ कह रहे हैं क्या राजेश जी? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? बोलिए, क्या कह रहे हैं? हिमांशी, आपकी आवाज आती नहीं। आप अनम्यूट करके बोलते भी हैं तो कैसा करेक्शन है, इसमें आवाज नहीं आती बिल्कुल। पहले सर भी शुरू में आपकी आवाज आई हाँ, नहीं? हिमांशी की शुरू में आवाज आई थी और उसने गुड मॉर्निंग बोला था तब। अब इस समय उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रही कि वो क्या कह रही है। अच्छा, मेरी कभी आती है सर, नहीं आ रही? आपकी तो साफ आवाज आ रही है, आपकी अच्छा, छवि की आवाज बिल्कुल साफ है। मैं हिमांशी के बाहर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, हिमांशी के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नहीं आ रही। तो क्वेश्चन था घेरण संहिता के अनुसार बंध कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है घेरण संहिता के अनुसार बंध 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल बंध, नंबर 2 जालंधर बंध, नंबर 3 उद्यान बंध और नंबर 4 महाबंध। नंबर 4 सर क्या? महाबंध। अच्छा, महाबन। महाबंध तो तीनों एक साथ, जब तीनों एक साथ लगते हैं तो इसको महाबंध अच्छा कहते हैं। सर, अपने उद्यान बंद और जागलंदर बंद तो था, और पहला वाला जो आपने बताया था उसका नाम क्या था? मूल बंध, मूल हाँ, बंध मूल सबसे बंद। पहले, हाँ मूल बंध सबसे पहले लगता है। वो बिल्कुल नीचे से। हाँ, मूल बंध माने मूल, एनएस वाला। जी सर, जी सर। हम्म, उसके बाद उद्यान बंद, फिर हाँ, जालंधर बंद, और फिर मूल महाबंद। मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध हम्म, और महाबंध। जी सर, जी सर। अब आता है क्वेश्चन है हठ योग प्रदीपिका पुस्तक के अनुसार मुद्राएं कितनी होती हैं? बताएगा कोई? पुस्तक हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मुद्राएं कितनी होती हैं? कोई आंसर देगा? राजेश जी, हिमांशी, कोई बताएंगे? हरिओम प्रदीपिका। पुस्तक के अनुसार मुद्राएं कितनी होती हैं? हेलो, कितनी होती हैं? नहीं आ रही आवाज आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मुद्राएं 16 मुद्राएं होती हैं। हेलो, हिमांशी, आप अपना ठीक करिए तो आपकी आवाज तो समझ में आए।
हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 6 प्रकार की मुद्राएं और घेड़ संहिता के अनुसार 16 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। ठीक, क्लियर है? हिमांशी क्लियर है? हिमांशी क्लियर है? हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 6 प्रकार की मुद्राएं और घेड़ संहिता के अनुसार 16 प्रकार की मुद्राएं। हेलो हिमांशी, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, भाई वहाँ से आंसर देते रहिए तो पता लगेगा कि आवाज आ रही कि नहीं। शुद्ध रूप से घेड़ संहिता के अनुसार 16 मुद्राएं हैं। नंबर 1 महामुद्रा, नंबर 2 नाम नभो मुद्रा, नंबर 3 खेचरी मुद्रा, नंबर 4 महाबोध, महावेद मुद्रा, नंबर 5 विपरीत करणी मुद्रा, नंबर 6 योनि मुद्रा, नंबर 7 वज्रोणी मुद्रा, नंबर 8 शक्ति चालिनी मुद्रा, नंबर 9 तलागी मुद्रा, नंबर 10 मांडकी मुद्रा, नंबर 11 शाम्भवी मुद्रा, नंबर 12 अश्वनी मुद्रा, 13 पाशनी मुद्रा और 14 काकी मुद्रा, 15 मातंगनी मुद्रा और 6ठी भुजंगनी मुद्रा। ठीक, ये 16 मुद्राएं इस प्रकार से होती हैं। वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, तो ये तो मोटा मोटा पता हो गया। 16 मुद्राएं घेड़ संहिता के अनुसार और 6 मुद्राएं हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। अच्छा, किसी की आवाज नहीं आ रही? राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल? हाँ हाँ सर, सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है? आ रही, ठीक है। वज्रोली मुद्रा क्या होती है? पद्मासन में या ब्रह्मचारासन में पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाते हैं, हथेलियों को नितंब के अगल बगल यानी दंडासन की स्थिति में रखते हैं और भुजाओं पर बल डालते हुए पूरे शरीर को भूमि से ऊपर उठाते हैं। दोनों पैरों को धरती के समांतर रखते हैं। ये कहलाती है वज्रोली मुद्रा। अच्छा, मतलब हाथों पे जोर आ जाता है, मतलब इसको उल्टा करे तो मयूर आसन की तरह नहीं होता सर? हाँ, ये मानिए मयूर आसन की तरह, लेकिन इसमें क्या, दंड आसन में हम पैरों हाथों में साइड में हाथों का जोर देके और नितंब को उठा लेते हैं, या जमीन से दोनों पैर सामने की ओर और नितंब हमारे ऊपर धरती से ऊपर उठे हुए। लेकिन जिनका वजन हल्का होता है उनका तो उठ जाएगा। वो तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। भारी और हल्के से नहीं ज्यादा मतलब है। धीरे धीरे जो लोग अभ्यास करने लगते हैं उनका सब धीरे धीरे करके होने लगता है।
हम लोग का जैसे उठेगा तो बस एक पूरा अलग से ऊपर उठ पा रहा होगा। हाँ नहीं, वो अभ्यास होता है तो शरीर अपने आप ही हल्का हो जाता है, खाने में हल्का हो जाता है। हाँ अभ्यास से सही आ जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा सा आ गया। हाँ। अब एक है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा कहते हैं गुदा को संकुचित करना, छोड़ना और संकुचित करना। सर निकले थे तो कहाँ लोग खड़े थे? यानी जैसे अश्विनी घोड़ी जो है अपने मल को साफ करने के लिए अपने गुदा का संकुचन करती है और उसे बाहर छोड़ती है, उससे धीरे धीरे करके उसकी गुदा साफ हो जाती है, इसलिए इसका नाम है अश्विनी मुद्रा। इसी प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए। गुदा का संकुचन, एनएस को अंदर खींचना और बाहर छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। इससे तुरंत ऊर्जा का संचार होता है। इससे कौन सी ऊर्जा का? तुरंत ऊर्जा मिलती है शरीर में, ताकत, वाइटल फोर्स आने लगती है। अब आती है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं और अपनी दोनों आंखों का पॉइंट रखें नाक के अग्रभाग पे और मुंह को जो है कौवे की चोंच की तरह बना ले। मुंह को कौवे की चोंच की तरह बना ले तो चेहरा देखने में कौवे की मुख की तरह चोंच वाला बन जाता है। अब जीभ के सहारे से धीरे धीरे हवा को अंदर खींचते हैं, पूरक करते हैं और पूरा जब सांस भर जाती है तो मुंह को बंद कर लेते हैं और फिर धीरे से नाक के द्वारा श्वास को छोड़ते हैं। ये कहलाती है काकी मुद्रा। अब एक आती है मातंगिनी मुद्रा। मातंगिनी मुद्रा क्या है? मातंग बोलते हैं हाथी को। कहते हैं गले तक पानी पे बैठ जाएं और नाक से पानी खींचे, जैसे हाथी अपनी सूंड से पानी भर के मुख में डालता है, उसी तरीके से पानी को धीरे धीरे करके खींचे। और फिर जब पानी पूरा मुंह भर जाए तो मुंह से पानी को बाहर निकालें। ये क्रिया बार बार हम करते हैं, यानी नाक से पानी को भरते हैं और मुंह से निकालते हैं। ये मातंगिनी मुद्रा कहलाता है। फिर आपकी पाशनी मुद्रा। पाशनी मुद्रा में क्या है? पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और कोहनियों से जमीन पर जोर डालते हुए नितंबों व धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों को सिर की ओर मोड़ते हुए जमीन से छुआएं, जैसे हलासन होता है। और फिर घुटनों को कान के पास ले आए और कान के पास रख के उन्हें कान से छुआएं। और फिर दोनों हाथों को पीछे से हेलो हेलो सर, अब अभी आवाज आ रही है? आप बिल्कुल ठीक आ रही है, आप बिल्कुल अच्छी आ रही है आवाज, आपकी क्लियर आ रही है। मानसिक लगता है डबल जॉइंट के दो उसमें आ रहा है। हाँ, दो हिमांशी दिख रही है इसमें। एक
से आवाज भी अच्छी है, एक में आवाज अच्छी आ रही है, एक तो का जुड़ा हुआ है। एक तो सुरक्षा शक्ति बहुत अच्छा आपका चल रहा है, अश्विनी मुद्रा से लेके। जी, तो ये पाशनी मुद्रा कहलाती है। पैरों को ऊपर उठाकर और पीछे कर्णपीड़ा आसन की तरह। कर्णपीड़ा आसन देखा है? हलासन करने के बाद घुटनों को कान तक छुआने को कर्णपीड़ा आसन बोलते हैं। और पीछे से दोनों हाथ जब हम लगा लेते हैं पैरों पे, अपनी घुटने के पास से पीछे से दबा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पाशनी मुद्रा। फिर आती है भुजंगिनी मुद्रा। कहते हैं किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं और पूरा मुंह खोलकर गले से सांस भरें और पेट में गटके, और पूरा पेट सांसों से भर ले गुटक गुटक के, और उसके बाद कुंभक करें और फिर डकार के रूप में सांस को बाहर निकालें। इसको बोलते हैं भुजंगिनी मुद्रा। दोनों भावों के बीच में भूमध्य केंद्र पर दोनों आंखों को सेट करके अपनी दृष्टि को बीच में केंद्रित करें, कहलाती है शांभवी मुद्रा। किसी भी सुखासन में बैठकर, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठकर अपने दोनों आंखों को भावों के बीच में दृष्टि को स्थिर करें, कहलाती है शांभवी मुद्रा। ठीक है। तो छवि आप कल अपना सबमिट करेंगी या इसके बाद, अभी क्लास खत्म होने के बाद? हाँ, क्लास खत्म होने के बाद असाइनमेंट सबमिट करिए। फिर नेक्स्ट हम जो है उसमें एक नया क्वेश्चन वो बना के देंगे। इनको करना है शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो है वो करना है। ठीक। तो आज की क्लास ओवर करते हैं। बाकी लोग तो व्यक्त कर ही गए हैं, आप हैं। ठीक है, टाइम फ्री हो रहा है, अटेंडेंस हो गई थी। ठीक है, अब आपकी आवाज़ फिर से चली गई, अभी बीच में बहुत साफ आवाज़ आई थी। ठीक है ना? ठीक है, ओके।